इलेक्शन कार्निवल का कारवां 9,775 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद आप पहुंचाए हिमाचल प्रदेश के डबल हाई प्रोफाइल सीट हमीरपुर में। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा इलाका है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन इसकी सियासी धमक और धाक देखिए दुनिया में, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी पार्लियामेंट्री से आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी यहीं से आते हैं। और ये हमीरपुर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। चलिए अब आप दोनों के पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवालों की बौछार, और कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए आप दोनों से मैं ये कहना चाहूंगी, रिपोर्ट कार्ड कुल मिलाकर यहाँ पे हमीरपुर की जनता आप दोनों से ले रही है। सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, क्या उपलब्धि आप यहाँ पे जनता के सामने रख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपलब्धि आप हमारी नहीं पूछिए, उपलब्धि केंद्र सरकार की आप पूछिए, क्योंकि 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यहाँ की अगर आप हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार को आए हुए 15 महीने हुए हैं। और भाई साहब हमारे पूछ रहे थे कि गारंटियों का क्या हुआ, तो ये पहली सरकार है पूरे भारतवर्ष ने जिसमें 10 गारंटियां दी थी इलेक्शन से पहले, और वो 5 गारंटियां जो है वो 15 महीने में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरी कर चुकी है। तो पहली गारंटी थी हमारी पुरानी पेंशन देना, जो कि उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी थी। और मैं साथ में पूछना चाहता हूं, यहाँ पर लोकसभा के हो रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा, यही बोल रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी ओपीएस और एनपीएस की, तो वो खड़े होके वहां पे एनपीएस के फायदे गिना रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि खुद तो वो लेफ्टिनेंट बन गए टेरिटोरियल आर्मी में, हमारे बच्चों को हिमाचल की वीर भूमि जो कि जानी जाती है, फौज में सबसे ज्यादा जो भर्ती होती है वो हिमाचल प्रदेश से होती है, उनको आप अग्निवीर बनाने पे तुले हुए हैं। तो क्या उन्होंने कोई शब्द बोले थे जब अग्निवीर स्कीम बन रही थी पार्लियामेंट में, कहा था कि हमारे बच्चों को अग्निवीर ना बनाए? खुद वो लेफ्टिनेंट है, हमारे बच्चों को अग्निवीर बना रहे हैं। तो और क्या वो ये हमीरपुर की जनता को बताना चाहेंगे कि क्या वो फिर से जीते तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे? ठीक है, ठीक है। नरेंद्र जी, बेशक आप लोग जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता आपके सामने है, पूछ रही है कि ऊना से हमीरपुर तक रेल आखिर कब पहुंचेगी, वो लाइनें कब बिछेंगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे जिला हमीरपुर के स्थान को चुना इस डिबेट के लिए। लोकतंत्र में इसका अपना महत्व है। मैं क्रमशः तथ्यों सहित पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। जो भी प्रश्न हमारे स्थानीय नागरिकों ने पूछे हैं केंद्र सरकार से, उसके बारे में भी, और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यहाँ बातें रखी हैं उसके बारे में। सबसे पहले विषय आया ट्रेन का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने बंधु का, उन्होंने पूछा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने दूसरे बंधु का जिन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के 60 साल के बारे में ही बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब उपलब्धियों की बात हो रही है तो जैसा इन्होंने कहा कि 1.5 साल की बात नहीं हो सकती, 1.5 साल की भी बात होनी चाहिए, 10 साल की भी बात होनी चाहिए, और कांग्रेस जो इससे पहले 60 साल सत्ता में रही उसकी भी बात होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेन की बात इन्होंने करी। सन 1971 में नंगल से ऊना तक ट्रेन प्रस्तावित हुई, पर उसके बाद जब से देश आजाद हुआ, सबसे कांग्रेस ना तो शिमला से 1 इंच आगे बढ़ पाई, ना जोगिंदर नगर से 1 इंच आगे बढ़ पाई। यदि नंगल से ऊना तक ट्रेन पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के प्रयासों के कारण पहुंची। ऊना से यदि अंब अंदौरा तक पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जो आज देश के खेल मंत्री भी हैं। सर 10 सालों से आपकी सरकार है, सीधा सा सवाल ये सीधा सा जवाब मैं वही बता रहा हूं। कोशिश नहीं, कोशिश अंब तक, कोशिश यहाँ तक कोशिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानकारी मुहैया करा रहा हूं। जिस तरह इन्होंने प्रश्न पूछे उस पर आधारित जानकारी मैं मुहैया करवा रहा हूं। अंब इंदौरा जो हमीरपुर से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे स्थान है, वहां तक जो ट्रेन पहुंची तो श्री अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों के कारण ही पहुंची। यदि दौलतपुर चौक तक
जो ट्रेन है वो पहुंची तो अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों के कारण ही है। ये तो पूछ रहे हैं कि हमीरपुर तक ट्रेन कब पहुंचेगी। यदि नंगल से आम बिंदौरा तक, दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, और यदि हमीरपुर पहुंचाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचाएगी। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर की जनता से हम अपील करते हैं कि 1 तारीख को वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि ये पर्व है, महापर्व है गर्व का। अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब आप वोट डालते हैं तो अपने 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने हमारा काम कितना किया। अपने रेल को लेकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इलेक्शन कार्निवाल में हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे अपने नए कार्रवाई के साथ।